सफ़र से मुबारक हो शहे हर दो ज़रा तशरीफ़ ले आए मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल हल्की कुल्ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ सबा। आप देख रहे हैं जी मेरे चैनल पे मेरा व्लॉग। और जी आज का व्लॉग जो है वो मैं शुरू कर रही हूँ प्रीवियस व्लॉग की शाम से। तो शाम को हमने ये ग्रॉसरी वगैरह की थी, तो इसको मैं संभाल रही थी। आपको पता ही है कि हम लोग जो है वो महीने का मतलब जो राशन वगैरह है वो ले आते हैं और जो है वो उसको स्टोर कर लेते हैं और फुल मंथ वही चलता है। तो बस जी यहाँ पे बस मैं वही डाल रही थी। जिन बॉक्सेस में चीज़ें ख़त्म हो गई थी वो भी मैं डाल रही थी और बाकी की चीज़ें जो है वो मैं संभाल रही थी। साथ में मैंने बच्चों को भी लगा लिया था और बस यहाँ पे बस मैंने चीज़ें सारी संभाली। ये मैक्रोनी भी ख़त्म हुई हुई थी और इस मैक्रोनी को भी मैंने उसके बॉक्स में डाला। इन सारी चीज़ों को समेटने के बाद जी जब मैं चूल्हे की तरफ गई तो चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। तो मैंने सोचा जी इस चूल्हे को साफ़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले जी मैंने अपने चूल्हे को साफ़ किया, क्योंकि इसके ऊपर ना फिर मुझे कुकिंग करने का भी दिल नहीं कर रहा था। तो बहुत ज़्यादा ये डर्टी हुआ था, क्योंकि दिन को मैं काम करती रही इस पे, काफ़ी सारी मतलब चीज़ें बनाने वाली थी तो वो बस बनाई। और ये जब यूज़ होता है तो ज़ाहिर है फिर वो ख़राब हो जाती है चीज़। बस मैंने इसको सबसे पहले साफ़ किया। इसको साफ़ करने के बाद जी यहाँ पे मैं इसके स्टैंड जो है वो लगा रही हूँ ऊपर। और इसके ऊपर जी मैंने रखने थे आलू बॉईल होने के लिए, क्योंकि जी 10 मुहर्रम की जो है वो न्याज़ देनी थी। और न्याज़ में क्या देना था वो भी आगे चल के आपको दिखाते हैं। थंबनेल से तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा, चले मैं बता ही देती हूँ। वो जी चावल वगैरह और ये चीज़ें इसलिए मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि सब लोग बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ डिफरेंट करते हैं, चलो चाट वगैरह बना लेते हैं। तो मैंने घर में जो है वो एक छोटा सा ख़त्म भी रखा हुआ था। लेडीज़ आई थी मेरे घर में, वो सूरह यासीन का ख़त्म भी था, वो भी पढ़ी। और उन्होंने भी ये मतलब उनके खाने के लिए भी मुझे बंदोबस्त करना था थोड़ा बहुत। और मीठे में मैंने जो है वो सूजी का हलवा बनाया था। और यहाँ पे बस बैठ के जो है हम लोग कटिंग कर रहे थे। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में मेरी हेल्प करवा रहे थे। ये सारी चीज़ें मैंने बाहर ही रखी हुई थी, यहीं पे मैंने ख़त्म भी दिलवाना था। अभी थोड़ा सा टाइम था ख़त्म के लिए। ये 10 मुहर्रम की सुबह का टाइम है, तकरीबन 10:30 का टाइम था ये। और अभी टाइम था लेडीज़ के आने में, तो मैंने सोचा चलो यहीं पे बाहर ही बैठ के जो है हम लोग कटिंग कर लेते हैं। और बस हम लोग यहीं पे बैठ गए थे कटिंग करने के लिए। बच्चों को भी मैंने पास में बिठा लिया और मैं ख़ुद भी बैठ गई। हस्बैंड भी मेरे साथ ही थे, वो भी मेरी हेल्प करवा रहे थे। माशाल्लाह से बहुत हेल्पिंग हैं। अल्लाह पाक ऐसा जो है वो हम सफ़र हर किसी को नसीब करें, आमीन आमीन। और बस जी यहाँ पे हम लोगों ने ये अपना काम वाम किया और फिर जो है वो थोड़ी देर तक लेडीज़ वगैरह आ गई थी। अभी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ था, तो फिर ये चीज़ें मैं उठा के किचन में ले आई। और कुछ जो है थोड़ा बहुत रह गया था काटने के लिए, वो मैंने काट के सब कुछ जो है वो मिक्स किया। और ये सारा कुछ मैं किचन में ही ले आई थी। किचन में ला के ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स की। मिक्स करने के बाद बस उन्होंने बाहर बैठ के पढ़ा। किसी की वीडियो मैंने नहीं बनाई, वो इसलिए कि आपको पता ही है कि हर किसी की प्राइवेसी होती है, तो फिर ऐसे किसी को डिस्टर्ब करना कोई अच्छी बात नहीं होती। बाद में कोई मसला बन जाए, बाद में आगे जी कोई मेरे गिरबान से पकड़े कि तुमने हमारी वीडियो क्यों बनाई, तो फिर मुझे इससे बेहतर है ना कि मैं वीडियो बनाऊँ ही ना। तो बस जी मैंने फिर और किसी की भी वीडियो नहीं बनाई थी। बस जी यहाँ पे जो हम लोग सामान रेडी कर रहे हैं मैं उसी की वीडियो बना रही थी। और ये दही जो है उसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था। उसको अच्छे तरीके से फेंटने के बाद जो है वो मैंने एक बाउल में डाला था और वहाँ से हम लोग जो है वो इसमें शिफ्ट कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चाट जो है वो हर कोई खा लेता है,
मज़ेदार सी चटपटी सी होती है, तो हर कोई पसंद करता है। तो चलो हम लोग जो है वो वही बना लेते हैं। तो मैंने बस ये चाट बना ली थी और काफ़ी सारी जो है वो चाट बना ली थी मैंने। और जो लेडीज़ आई थी उन्होंने भी ये चाट खाई, बहुत मज़ेदार सी बनी थी ये। और जो सूजी का हलवा मैंने बनाया था और साथ में फ्रूट्स वगैरह कट किए थे, और बस यही सारा कुछ था। अल्लाह पाक बस अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। बस जितने जिसकी सकत होती है वो उसके मुताबिक ही काम करता है। मेरी यही थी तो मैंने यही काम किया। ये जो बड़े 2 डोंगे लेके मैंने उनके अंदर डाल दी थी ये चाट, क्योंकि मुझे पता था कि जो लेडीज़ हैं उनके सामने मैं ये रख दूँगी, और बाकी जो है वो चाट मैंने टब में ही रहने दी थी। वो इसलिए कि हमने जो है वो बाद में बच्चों को बुलाना था, बाहर से बच्चे आने थे, और बच्चों ने आके जो है वो ये चीज़ें सारी जो है वो खा के जानी थी। तो क्योंकि जी ये सारा टब भर के मैंने ख़ुद तो ने खाना नहीं था, और बस लेडीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि ये सारा वो खा जाती। तो तकरीबन ख़त्म के टाइम ना हम तकरीबन 20-25 लोग थे ख़त्म के टाइम पे। तो सब ने थोड़ी थोड़ी बस चीज़ें खाई और जो है ख़त्म हो गया माशाल्लाह से। और यहाँ पे मैंने ख़त्म दिलवाया था, और यहाँ पे जस्ट मेरी खाला बच गई थी, वही बैठी हुई थी, और बाकी सब लोग जो है वो यहाँ से चले गए थे। इनके जाने के बाद जी हमने बाहर से ना बच्चों को बुला लिया, और ये बच्चे जो है ये तकरीबन 3-4 शिफ्टों में इतने बच्चे आए ये इतने से बच्चे जाते थे, फिर और आ जाते थे, फिर और आ जाते थे, और माशाल्लाह से सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह पूरा भी हो गया। और सब बच्चों ने जो है वो पेट भर के जो है वो खा पी भी लिया। और ये जो सूजी का हलवा मैंने बनाया था ये भी मैंने सोचा इसका भी छोटा सा क्लिप जो है वो ये बच गया था, तो मैंने इसका भी रिकॉर्ड कर लिया। और किचन में मेरे आप मेस देख सकते हैं, इतना सारा मेस बन गया था, लेकिन जी वो भी मैंने समेट ही लिया था। और ये सारा कुछ समेटने के बाद मैं आके थोड़ी देर के लिए लेटी मैं, तो मेरा बेटा खेल रहा था। ये उसका टॉय भी मैं लेके आई थी सऊदीया से, तो वो बस वो इसी के साथ खेल रहा था, बिज़ी था इसमें। तो जी बस इसके बाद जो है वो मुझे अम्मी लोगों की कॉल आई कि हम लोग आ रहे हैं। उन्होंने भी न्याज़ वगैरह दी हुई थी, तो वो भी मुझे मतलब सारा कुछ देने के लिए आए थे जो कुछ उन्होंने दिया था। तो मेरी भाभी है वो बुरके में जो है वो मेरी कज़न है, साथ में इसकी शादी है, और शादी के व्लॉग्स भी जल्दी आने वाले हैं। तो बस जी ये उनके लिए मैंने चाय वाय बनाई, उसके बाद मैंने उनका खाना वाना बनाया, और मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। मेरे कज़न्स भी आ गए थे, मेरी एक कज़न आई हुई थी कतर से, वो भी मुझे मिलने के लिए आ गई थी। तो इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई, इसलिए जो है वो बिल्कुल शॉर्ट सा जो है वो मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए। ये देखें जी देसी फैमिलीज़ का उठना बैठना। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, और मेरे चैनल को शेयर भी आपने करना है। तो मिलते हैं जी कल के व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।